नमस्ते जी, अनऑफिशियल हिमांशु। हम इस समय मौजूद हैं सेंट्रल जेल इंदौर में। आज राम कथा का 9वां और अंतिम दिन है यहाँ पर, और आज आपको दिखाते हैं किस तरीके का उत्साह है यहाँ पर लोगों के मन में। आइए। ये 9वां और आखिरी दिन है राम कथा का इंदौर सेंट्रल जेल में। आप देख सकते हैं लोग कितने आनंदित हैं। ये वो कैदी हैं, इनमें से कई बहुत लंबी सजा काट रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे पर आप वो खुशियां देख सकते हैं जो खुशियों के ये हकदार हैं। मैं यही कहूँगा, ये वो जगह है जहाँ किसी को ना जाना पड़े, लेकिन जो गए हैं वो एक बेहतर इंसान बन के बाहर निकले, समाज देश के लिए कोई बेहतर काम करें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैडम का, जो उन्होंने मुझे इनवाइट करा इसे कवर करने के लिए। हमारे साथ में अलका मैम है, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, जेल अधीक्षक हिंदी में। और मैम, आपने 9 दिनों की भव्य राम कथा जो है उसका आज 9वां दिन है, आखिरी दिन है। आप कैसा महसूस कर रही हैं, ये बताइए। राम कथा के 9 दिन ऐसा लगा जैसे हम गंगा में जो है उसके साथ लहरों के साथ बहते जा रहे हैं। अद्भुत, और उसके लिए कोई शब्द नहीं है। बस ये कहेंगे कि राम भगवान की असीम कृपा हुई कि हम लोग ये कथा यहाँ आयोजित कर पाए और इसको सुन पाए। मैंने पहले भी पूछा था, फिर पूछता हूँ, इन 9 दिनों के बाद आपको क्या लगता है किस तरीके का परिवर्तन आएगा यहाँ पर जो कैदी हैं उनके मन पर? क्या असर पड़ेगा उनके मन पर? राम कथा अपने आप में एक ऐसी कथा है जो इंसान के पूरे जीवन के हर एक पड़ाव को कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। राम कथा हमें बताती है कि समय आपके हाथ में नहीं होता, समय बलवान होता है। राम कथा हमें बताती है कि पल में माशा पल में तोला। राम कथा हमें बताती है कि राजा से रंक कैसे बनते हैं। राम कथा हमें बताती है कि जो कल महाराज बनने वाले थे वो वन चले गए। राम कथा हमें बताती है कि भगवान को भी कभी सेवक की ज़रूरत होती है, वो केवट उनको नाव में बिठा करके नैया पार कराता है। और राम कथा हमें बताती है कि बहुत लंबे वर्षों के इंतज़ार के बाद सबरी माँ के घर में राम भगवान ज़रूर जाते हैं बेर खाने के लिए, और केवल इस बात को बताने के लिए कि राम आए हैं तो सब कष्ट दूर होंगे। और यही मैं सोचती हूँ कि राम भगवान की कथा आज हमारे इस केंद्रीय जेल इंदौर में पूर्ण हुई है। केवल इस कथा का 9वां दिन पूर्ण हुआ है, लेकिन वो जो राम नाम रूपी जो जाप बंदियों के दिलों में जागृत कर दिया हमारे गुरु जी ने, वो निश्चित रूप से उनके पूरे जीवन को परिवर्तित करेगा। क्योंकि मर्यादा, तप, त्याग, तपस्या, करुणा, प्रेम, क्षमा, हर चीज़ हमें रामायण सिखाती है। क्या बात है मैम। किसी बंदी, किसी कैदी ने आपसे आगे ऐसी कोई बात बोली हो इन 9 दिनों के बीच में, इस कथा को सुनने के बाद कुछ ऐसा याद है आपको तो बताएं एक बार ऑडियंस को। देखिए, हमारे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जेलों में बहुत से कार्यक्रम होते हैं और हम लोग निरंतर ये कोशिश करते हैं कि इनके लिए कोई ना कोई अच्छे कार्यक्रम कराते रहें। लेकिन कुछ राम भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि इन 9 दिनों में हमें अपने बंदियों को ये नहीं बोलना पड़ा कि आप आकर के कथा में बैठें। वो पहले से ही इंतज़ार कर रहे होते थे कि कब कथा शुरू होगी। और उनके ना सिर्फ हृदय में, उनके बातचीत करने के तरीके में, उनके आचार व्यवहार में हमें निश्चित रूप से परिवर्तन देखने को मिल रहा। एक करुणा, एक क्षमा का भाव, एक प्रेम का भाव उनके दिलों में देखने को मिल रहा है। और जो ये राम नाम रूपी जप उन्होंने ये 9 दिन का किया है, कहते हैं कि जीवन में यदि 11 बार भी राम भगवान का नाम ले लें तो बहुत से पाप कट जाते हैं। यहाँ तो मुझे लगता है 1000 बार पंडित जी ने राम नाम जपवा दिया है। और ऐसे बहुत से बंदी हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि वो रोज़ जो है राम नाम को लिखेंगे, राम भगवान की स्तुति करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे, और जब वो जेल से छूट के जाएंगे तो राम भगवान का ये राम कथा ज़रूर कराएंगे। मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले का ही जैसे ही राम कथा पूर्ण हुई और हम लोग श्री कृष्ण जी को लेकर के यहाँ आ रहे थे, एक बंदी मेरे पास आया। उसने मुझे ये कहा कि दीदी, मैं वैसे तो मंदिर में सेवा करता हूँ, लेकिन कल से मुझे राम नाम लिखने वाली कमेटी का मेंबर बनवा दीजिएगा। क्या बहुत बढ़िया। ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको, आप व्यस्त हैं बहुत ज़्यादा। सिर्फ आखिरी सवाल, अगली बार ये कथा कब हो रही है?
जब राम भगवान कृपा कर देंगे तब अगली बार कथा ज़रूर हो जाएगी। और जैसा कि हमारे सनातनी विधायक श्री गोलू शुक्ला के द्वारा ये कहा भी गया है कि हर साल करेंगे, पर मुझे लगता है कि साल थोड़ा लंबा ही हो जाएगा। जिस तरीके से हमारे बंदियों के बीच में एक भावना जागृत हुई है कि उन्हें राम नाम, क्योंकि कहते हैं कि राम नाम का की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जन्म भी राम के नाम, जब जन्म हो तो मुंह में राम का नाम हो, जब संसार में चलें तो राम का नाम हो, जब 4 लोगों के कंधे पे चलें तब भी राम का नाम हो। थैंक यू सो मच मैम समय देने के लिए। और जैसे मेरी आदत हमेशा, एक आखिरी मैसेज देश के लिए, दुनिया के लिए, यंगस्टर्स के लिए, सभी लोगों के लिए। मैं सभी आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को ये कहना चाहूँगी कि हमें राम को समझना होगा, हमें राम के आदर्शों को समझना होगा। सिर्फ राम राम कह देने से ही राम राज्य नहीं आता, राम के पद चिन्हों पे चल के देखना पड़ेगा। राम जब चले तो नंगे पांव चले, संसार के कांटों को, पाप को अपने चरणों में उन्होंने दबा के कुचल के चले। और जब राम वन गए तो जब वन पहुंचे और उनको पता चला कि भरत आ रहे हैं, तो उन्होंने वन देवी से कहा, हे वन देवी, पूरे रास्ते के कंकड़ पत्थर को हटा देना। तो वन देवी ने बोला कि क्या, ऐसा क्यों? तो बोले मेरा भरत मुझसे मिलने आ रहा है। और वो पूछती हैं कि भरत जी क्या इतने नाजुक हैं? तो भगवान ने कहा कि वो नाजुक नहीं है, लेकिन यदि उन्हें ये समझ आ गया कि एक भी कांटा या शूल मेरे पैर में गड़ा था तो वो इस संसार को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। ये भाई का प्रेम, प्रेम, क्योंकि इस संसार में यदि कुछ है तो भाई बहन का प्रेम है, माता पिता का आशीर्वाद है। और मैं युवा पीढ़ी से यही कहूँगी कि धर्म, संस्कृति, परिवार, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। शिक्षित हो, संस्कारित हो, मर्यादित हो, तभी राम का नाम होगा। मैं ही बोलूंगा, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।